हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून फिजिक्स रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था वो सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था और जो अपना वो लास्ट टॉपिक था किसका, यूनिट और डायमेंशन का। इसके पीछे भी हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था, जो अपना लास्ट वो टॉपिक था वहीं तक का। ठीक है, तो यूनिट और डायमेंशन ऐसे करके हमने ख़त्म कर लिए थे, पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर नंबर 3 होगा। ये चैप्टर नंबर आपका ये 3 है। ठीक है, जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या नाम है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है। कौन सा नाम है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें सबसे पहला हम टॉपिक जो पढ़ेंगे, ठीक है, मोशन पढ़ेंगे फिर रेस्ट पढ़ेंगे। उससे पहले एक वर्ड के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है काइनामेटिक्स। क्या नाम है? काइनेमेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स जो है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। कितने वर्ड से मिलके बना है? 2 वर्ड से मिलके बना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा वर्ड है। एक वर्ड आता है काइनेटिक प्लस स्टैटिक्स। ठीक है, काइनेटिक प्लस स्टैटिक होता है। क्या होता है? काइनेटिक प्लस स्टैटिक। काइनेटिक्स कहने का मतलब होता है मोशन। क्या होता है? काइनेटिक कहने का मतलब मोशन। स्टैटिक कहने का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। मोशन कहने का मतलब हुआ गति। क्या हुआ? गति। रेस्ट कहने का मतलब हुआ विराम। रेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ? विराम हुआ। और मोशन कहने का मतलब गति हुआ। तो हम इस चैप्टर के अंदर हम लोग मेनली रूप से रेस्ट और गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? रेस्ट और गति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये काइनेमेटिक्स जो है, तो काइनेमेटिक्स क्या है? कोई पूछ देगा व्हाट इज काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स क्या है, तो हमें बताना होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है। देखिए, तो हम बोलेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about those body which are in rest but now in motion. Then it is called kinematics. Then it is called kinematics. Then it is called क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक्स। Then it is called काइनेमेटिक्स। तो आइए देखते हैं ये काइनेमेटिक्स क्या है। तो यहाँ समझिएगा, हम बोले काइनेमेटिक्स क्या है। तो काइनेमेटिक्स जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्द से? 2 शब्द से मिलकर बना है। ये देखिए काइनेमेटिक्स 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहले आता है काइनेटिक और दूसरा आता है स्टैटिक्स। तो काइनेटिक कहने का मतलब हो गया मोशन, और स्टैटिक कहने का मतलब रेस्ट हो गया। रेस्ट कहने का मतलब विराम, और मोशन कहने का मतलब गति। यानी कि क्या होगा देखिएगा, तो हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स क्या होता है। व्हाट मीन्स काइनेमेटिक्स? तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट दोज बॉडी विच आर इन रेस्ट। विच आर इन क्या है? रेस्ट है। रेस्ट, विच आर इन रेस्ट बट नाउ इन मोशन। देन इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। कहने का मतलब यह हुआ, यह एक प्रकार का फिजिक्स की ब्रांच है, मतलब भौतिकी की शाखा है। किसकी शाखा है? भौतिकी की शाखा है, जिसमें हम लोग वैसे बॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये लिखा हुआ ना, दोज बॉडी। तो वैसे बॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे जो पहले रेस्ट में होगा। जो पहले क्या होगा? रेस्ट में होगा।
और बाद में चल के क्या चीज में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो उसका अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे, काइनेमेटिक्स में करेंगे। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स, मतलब स्थिर वैद्युतिकी उसको बोलते हैं। ठीक है, या स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, या काइनेमेटिक्स मतलब एस्थेटिकी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, एस्थेटिकी। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं। ये अभी आपने काइनेमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, काइनेमेटिक्स कहने का मतलब होता है यह एक प्रकार की भौतिकी की शाखा होती है, फिजिक्स की ब्रांच होती है, जिसमें हम लोग वैसे बॉडी के बारे में अध्ययन करते हैं जो पहले रेस्ट में होगा। पहले क्या चीज़ में होगा, रेस्ट में होगा, और उस पर कोई बाहरी बल लगा करके या बल लगा करके उससे क्या चीज़ में ले आ जाएगा, मोशन में लाया जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। आइए देखते हैं अब हम जानेंगे रेस्ट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, रेस्ट। ये है रेस्ट। रेस्ट कहने का मतलब होता है विराम। रेस्ट कहने का मतलब क्या होता है, विराम। रेस्ट कहने का मतलब विराम। तो हम बोलेंगे व्हेन द, क्या बोलेंगे, व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, when the position of the body does not changes, when the position of the body does not changes with respect to time, then it is called rest। then it is called rest हो जाएगा। then it is called क्या हो जाएगा, रेस्ट। then it is called rest। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। बोलता है when the position of the body does not changes with respect to time, then it is called rest। देन टीचर क्या हो जाएगा, रेस्ट। तो ये कहने का मतलब विराम हो गया। कहता है जब कोई बॉडी का, किसका होगा, जब कोई बॉडी का, जैसे देखिए डज नॉट चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जब कोई बॉडी का स्थान में परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई बॉडी का या जब कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर पाता है या नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे, मतलब विराम में कहेंगे। तब उसे हम क्या कहेंगे, विराम में कहेंगे। जैसे देखिए ये कोई आपका स्ट्रेट लाइन पाथ है। ठीक है, ये आपका कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है जिसपे कोई एम मास का बॉडी रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, एम मास का कोई बॉडी रखा हुआ है। एम मास का ये बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ में अभी जो है, अभी ये रेस्ट में है। किस में है ये, अभी ये रेस्ट में है। किस में है, अभी ये रेस्ट में है। ठीक है, तो इस पर क्या करते हैं, जैसे कोई बाहरी बल लगाएंगे या कोई बल लगेगा तब तो ये मोशन में आ पाएगा। दवाई ला हम लिए। ठीक है, देखिएगा जैसे ये हम जो पढ़े अभी, जैसे देखिए बोल क्या रहा है, when the position of the body does not changes with respect to time, then it is called rest। मतलब कोई भी बॉडी का या कोई भी वस्तु का जब तक स्थान परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे किसने माना जाता है, रेस्ट माना जाता है। किसे माना जाएगा, रेस्ट माना जाएगा। जैसे एम मास की वस्तु कोई स्ट्रेट लाइन पाथ पे रखी हुई है, जब तक इस पे कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा तब तक ये मास क्या चीज में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, मतलब विराम की अवस्था में रहेगा। किसकी अवस्था में, विराम की अवस्था में रहेगा। तो ये आपको हम बता दिए। अब आते हैं, देखते हैं मोशन पे। किस पे आते हैं, मोशन पे। यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है, बोलता है व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे बॉडी का जो है स्थान चेंज, मतलब पोजीशन जो होता है, स्थिति जो होता है वो चेंज नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। तो वैसे बॉडी को हम क्या कहेंगे,
रेस्ट में कहेंगे, मतलब विराम में कहेंगे। किस में कहेंगे? विराम में कहेंगे। ठीक है, देखिएगा। अब हम बात करते हैं मोशन की। किसकी बात करेंगे? मोशन की। मोशन कहने का मतलब होता है गति। मोशन कहने का मतलब क्या होगा? गति। तो यहाँ हम बोलेंगे व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, when the position of the body changes, when the position of the body changes with respect to time, then it is called motion। देन टीचर क्या हो जाएगा? मोशन। तो देखिएगा यहाँ पे भी हम लेते हैं, जैसे ही क्या है, ये कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है। कौन सा पाथ है? स्ट्रेट लाइन पाथ। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो यहाँ पे कोई एम मास का बॉडी रखे हैं। क्या रखे हैं? ये एम मास का कोई बॉडी रखे हैं। ठीक है, तो इस पे जैसे ही बाहरी कोई फोर्स लगेगा, F बराबर क्या होगा? फोर्स। F बराबर क्या होगा? फोर्स। तो यहाँ पे बाहरी फोर्स काम करेगा। क्या काम करेगा? बाहरी फोर्स काम करेगा। तो बॉडी की पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बोला है व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में? समय के सापेक्ष में अगर कोई वस्तु की स्थिति चेंज होती है, मतलब स्थिति चेंज होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। किस में कहेंगे? मोशन में कहेंगे। व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेज, यहाँ पे चेंजेज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंजेज हो रहा था। यहाँ पे डज नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा था, और यहाँ पे हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? गति में कहेंगे इसे। ठीक है, चलिए। अब हम देखेंगे एक्सिस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? एक्सिस के बारे में। देखिएगा यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सिस। एक्सिस कहने का मतलब होता है अक्ष। क्या होता है? अक्ष। तो यहाँ हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टू नो द पोजीशन ऑफ द बॉडी, to know the position of the body, we have to यहाँ क्या बोलेंगे? to know the position of the body, we have to study about axis. Then it is called axis। समझिएगा, कहता है जे हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को स्थिति को जानने के लिए, किसको जानने के लिए? किसी भी वस्तु को स्थिति को जानने के लिए, किसी भी वस्तु के स्थिति को जानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एक्सिस का उपयोग करते हैं। और एक्सिस जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे देयर आर, क्या बोलेंगे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सिस। नंबर 1 में आता है एक्स एक्सिस, नंबर 2 वाई एक्सिस, नंबर 3 जेड एक्सिस। नंबर 3 क्या हो गया? जेड एक्सिस।
तो यहाँ देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये जो आपका है ये एक्स एक्सिस होता है, क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये आपका जो होता है ये होता है वाई एक्सिस, और ये जो होता है ये आपका होता है जेड एक्सिस। क्या होता है, जेड एक्सिस। ये आपका क्या होता है, जेड एक्सिस। और ये तीनों जो होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक दूसरे के लंबवत होता है। मतलब तीनों जैसे एक्स और वाई जो है दोनों मिलाए कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। फिर यहाँ पे वाई और जेड दोनों को मिलाए कितना, 90 डिग्री का। फिर यहाँ पे एक्स और जेड तीनों को मिलाए कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। मतलब तीनों परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं नोट में, क्या बोलेंगे, नोट में हम बोल सकते हैं, बोलेंगे क्या बोलेंगे नोट में। तो यहाँ देखिए नोट में हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम बोलेंगे ऑल द थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब ये क्या है, तीनों जो है एक दूसरे पे क्या है, लंब है, और तीनों का कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। जैसे यहाँ पे x और y कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। फिर यहाँ पे y और z कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। फिर यहाँ पे z और x कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल बन गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अच्छे तरीके से सीखा और अच्छे तरीके से समझा भी। तो एक बार हम क्या करते हैं, रिव्यू आपको दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो आज हमने पढ़ा स्टैटिक्स के बारे में, रेस्ट के बारे में और मोशन के बारे में। किसके बारे में, मोशन के बारे में। फिर पढ़ा हमने एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो एक्सिस 3 टाइप के होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। फिर एक बार बताते हैं आपको, जैसे स्टैटिक्स जो था वो 2 वर्ड से मिलकर बना था। पहला था पहला क्या था, जैसे काइनेमेटिक्स जो होते हैं, काइनेमेटिक्स कहने का मतलब काइनेटिक, काइनेटिक कहने का मतलब मोशन, स्टैटिक्स कहने का मतलब रेस्ट। तो हम पहले रेस्ट पढ़े थे। तो रेस्ट में क्या होता है, कोई भी वस्तु जो होता है अपनी स्थिति में, मतलब विराम की अवस्था में होता है। मोशन में क्या होता है, कोई भी वस्तु जो होगा वो गति की अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, गति की अवस्था में। तो दोनों को हमने क्लियर कर लिया। और एक्सिस लास्ट में पढ़ा, तो एक्सिस का 3 टाइप होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो ऐसे होते हैं। ये इसको मैं दिखाता हूँ, जैसे समझिएगा ध्यान से। जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस जो अपना जो होता है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस ऐसे होता है, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। कैसे है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। और ये जेड एक्सिस जो होता है ये हवा में ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे। ये जेड एक्सिस जो है ना ये हवा में होता है, मतलब ये ऐसे होगा, ठीक है। तो इसको प्लेन पे ऐसे ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो आपको हम एक्सिस भी बता दिए। चलिए उम्मीद करते हैं जो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको नए नए वीडियोज आपको मिलते रहें, ठीक है। और अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए पढ़ते पढ़ते, ठीक है। चलिए लेट्स गो, थैंक यू।